विधानसभा चुनाव में आप खुद को किस आधार पर मजबूत मान रहे हैं? विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में सभी दलों से हटके जो हमारी प्रदेश की प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने जो ज्वलंत मुद्दों पर, जैसे सबसे पहले उन्होंने जो महिला लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे के अंतर्गत जो 8 प्रतिज्ञाएं जो उन्होंने बताई, जो उन्होंने एक अपने चुनाव घोषणा पत्र में घोषित की, उसमें अहम मुद्दा रहा है लड़की हूं लड़ सकती हूं, महिलाओं के शोषण को बचाना, महिलाओं को सुशिक्षित संस्कारित कर उनको विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने की भागीदारी सुनिश्चित करना। इसलिए महिला सशक्तिकरण में हम अपनी जो हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो महिला शक्ति है, मातृ शक्ति है, उसको हम बराबर का हकदार बनाकर उसको समाज में आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर रहेंगे। साथ साथ हमारे जो सभी तरह की नौकरियों में, चाहे वो पुलिस व्यवस्था हो, चाहे अन्य नौकरियों हो, और अपने जो है विधानसभा के टिकटों में 40% कम से कम उन्होंने आरक्षित आरक्षित कर महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए विधायक टिकट दिए हैं। इसीलिए जब कभी भी ये बात आएगी, समझ में आएगी, भले ही देर से आए, जब हमारी महिलाएं, जब हमारी बेटियां सुशिक्षित होंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी, बलशाली बनेंगी, तो निसंदेह समाज का कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा, और जो एक सभी का नारा है कि हमारा जो भारतवर्ष जो है विश्व में शिखर पर पहुंचेगा। अच्छा, आप कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। धनौरा में विधानसभा में क्या ऐसा प्रमुख मुद्दा है जिसका आज तक कोई निस्तारण नहीं हुआ है, और उसी ऐसा क्या मुद्दा है जिस पर आपका प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है? धनौरा विधानसभा में खास तौर से जो हमारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे महिलाओं का भी है, उसके साथ साथ युवाओं की बेरोजगारी है, किसानों का जो असंतुलन भाव है, इस समय अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता है, उसमें भी उनके क्रियान्वयन में संतुलन नहीं है। एक एक प्रकार का ग्राम पंचायत राज विधेयक के अंतर्गत जो ग्राम विकास और न्यायिक योजनाएं जो चली आ रही हैं, जो उनका पैसा आता है, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी हमें नहीं दिखाई देती है। हम किसी की आलोचना नहीं करते, चूंकि हमारा लिए कांग्रेस पार्टी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, और जितनी भी पार्टियां हैं वो सब राष्ट्र की पार्टियां हैं, तो हम किसी वैमनस्य भाव या प्रतिद्वंदी भाव से राजनीतिक प्रतिभागिता नहीं करते हैं। हम समाज निर्माण, देश निर्माण, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, बेरोजगारी को दूर करते हुए युवाओं को रोजगार दिलाना, युवाओं को संस्कारित और शिक्षित कर संस्कारवान बनाना, उनको बेईमानी और चीटिंग वाली शिक्षा से दूर रखना, और अपनी कार्य क्षमता और अपने अंदर आत्मनिर्भरता का भाव युवाओं में पैदा होना चाहिए। जैसा कि हम खेलों में भी जुड़े हुए रहे हैं हमेशा, तो हमने यहाँ पर बालिकाओं को आगे बढ़ाया है। बालिकाओं के खेलों में या बच्चों के खेलों में हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि ने कभी भी अपनी कोई किसी भी पार्टी के ने लोकल में गांव के स्पोर्ट्स बेशक कराए हो मजमा करके, लेकिन कभी भी उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, कभी भी उनकी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, बच्चों को ना कभी निष्पक्ष भाव से खेलों में प्रतिभागिता करके किसी भी जनप्रतिनिधि ने आज तक बढ़ावा नहीं दिया। साथ साथ कभी भी जो एज ग्रुप चीटिंग चलती है, जो ड्रग अब्यूजिंग ड्रग्स में चलती है, सबके संज्ञान में होते हुए भी युवाओं को, हमारे बालक बालिकाओं को अभी तक न्याय नहीं मिला हमारे विधानसभा क्षेत्र में। हमारे घर की बात है, और जब हमारा घर मजबूत होगा, हमारा धनौरा मजबूत होगा, हमारी विधानसभा क्षेत्र मजबूत होगी, तो हम निसंदेह हमारा उत्तर प्रदेश भी बढ़िया होगा। और उसमें आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी ने जो जिसे हमारे युवा बहन करके संबोधित करते हैं, उन्होंने एक अलग भाव दिखाकर, उन्होंने कोई वैमनस्य भाव नहीं रखा। उन्होंने हमेशा जहां जहां भी महिलाओं का शोषण हुआ, बलात्कार हुआ, विषम परिस्थितियों के होते हुए भी साहसी रूप से उसमें जाके अग्रणी होकर प्रतिभाग किया, और महिलाओं को न्याय दिलाने में वह अग्रणी रही हैं। धनौरा विधानसभा में कैसा जनाधार मिल रहा है? निसंदेह लोग कहते हैं कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है, लेकिन कुछ असंतुलन रहा है। उसको आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देशन पर हमारी जिला कांग्रेस कमेटी, हमारी विधानसभा प्रभारी और हमारे ब्लॉक
जो ब्लॉक अध्यक्ष मानव भाई मेरे साथ बैठे हैं, हम सब लोग मिलकर गाँव-गाँव जाकर वैमनस्य भाव को दूर करते हुए, हम हर पार्टी का सम्मान करते हैं, हम अपने पूर्व जन नेताओं का भी सम्मान करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जो आवश्यकता है उस पे काम करिए। जो बच्चों के साथ चीटिंग है, जो शिक्षा का तनाव है, जो उनके स्वास्थ्य में जो जितने राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसमें युवाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, क्रियान्वयन उसका कैसे हो रहा है, जो फंड वहां पर आ रहा है, चाहे वो जिला पंचायत के माध्यम से हो, चाहे वो न्याय पंचायतों के ग्राम पंचायतों के माध्यम से हो, चाहे ब्लॉक की डेवलपमेंटल कार्य योजनाओं के माध्यम से हो, उसका जो क्रियान्वयन न्यायिक तरीके से होना चाहिए, ताकि आम आदमी को हमारी विधानसभा के, चाहे वो हमारे वृद्धा पेंशन के कार्यक्रम हो, बाल्यकाल से लगाकर वृद्धा स्थिति तक सभी आयु वर्ग के लोगों को न्याय मिलना चाहिए और किसानों को न्याय मिलना चाहिए। ग्राम ग्राम में विकास के पैसे में जो कमीशनबाजी है वो दूर होनी चाहिए और तमाम जो ग्राम विकास की योजनाएं उसमें प्रत्येक गांव के, कुछ लोग मनरेगा की बुराई करते हैं, लेकिन मनरेगा एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें बेमाना जो विद इन द विलेज लोग करते हैं वो दूर होना चाहिए। ये चाहे हमारी वर्तमान की इस समय कार्यकारी सरकार है, पूर्व ये सबका हम सबका धर्म है और कांग्रेस यदि उत्तर प्रदेश में आती है तो निसंदेह हम सबको न्याय देते हुए, किसी भी आलोचना, किसी भी विरोध को काउंटर करते हुए, हाथ जोड़कर विनम्र भाव से अपने उत्तर प्रदेश जो हमारा सबसे बड़ा प्रदेश है हमारे हिंदुस्तान में, उसको हम अग्रणी बनाएंगे, उत्तम प्रदेश बनाएंगे, उसकी गरीबी को दूर करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं के सशक्तिकरण और बालिकाओं को अग्रणी बनाएंगे। यही हमारा नारा है और यही हमारा उद्देश्य है।